यस बिल्कुल। तो हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं, हम डिस्कस करने वाले हैं, डिस्कस अबाउट द SCR टर्न ऑफ मेथड। अब जैसे कि तुमने टर्न ऑन मेथड में पढ़ा था, मैं रिवाइज में कंपेयर करवा रही हूँ ताकि चीज़ें याद रहे। जैसे कि ऑलरेडी वी हैव डिस्कस अबाउट द टर्न ऑन मेथड ऑफ SCR। हम लोग ने वहाँ यूज़ किया था कि ट्रिगरिंग वर्ड यूज़ किया था। ट्रिगर्ड करना मतलब ऑन करना, क्लियर। ट्रिगर्ड करना मतलब ऑन करना। अब यहाँ पे मैं बोल रही हूँ टर्न ऑफ मेथड। इट मीन्स व्हाट, जो ऑफ करने की प्रोसेस होती है, SCR को जो टर्न ऑफ करने की प्रोसेस होती है उसे बोलते हैं कम्यूटेशन। क्या बोलते हैं? कम्यूटेशन। इट मीन्स व्हाट, इन फ्यूचर इफ आई विल यूज अ वर्ड कम्यूटेशन या कम्यूटेट, अगर मैं फ्यूचर में वर्ड यूज करूँ कि इसे कम्यूटेट करना है या कम्यूटेशन करना है या कम्यूटेट करेंगे, तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए, मतलब मैम टर्न ऑफ करने की बात कर रही है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस पूरी पीपीटी में या इस पूरे टॉपिक में आज तो ये पॉसिबल नहीं है, पूरे 5 दिन आराम से लग जाएंगे। हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो इसका इंट्रोडक्शन, टर्न ऑन मेथड, कौन कौन से उसके टाइप्स होते हैं, फिर क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, डी, ई, एफ तक जाएंगे हम लोग, ठीक ना। तभी मैं बोलूँ कि मेरा एनिमेशन क्यों नहीं दिख रहा है, ये ऐसे क्यों दिख रहा है। चलो, अब स्क्रीन दिख रही है सबको? यस मैम। नाउ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला कम्यूटेशन, क्या किसी ने सुना मैंने कम्यूटेशन किसे बोला? टर्न ऑफ करने वाले मेथड। वेरी गुड, वेल डन। द टर्न ऑफ प्रोसेस ऑफ एन SCR इज कॉल्ड कम्यूटेशंस। पहली लाइन क्लियर। दूसरी लाइन, अब मैं ये बताने से पहले तुम लोग को बताना चाहूंगी कि अगर कोई SCR है, हम लोग उसको ऑन कैसे करते थे? उसे हम लोग ने सप्लाई दिया, फिर उसके बाद एक लैचिंग करंट और एक होल्डिंग करंट, दो चीज़ें तुम लोगों ने सुनी। लैचिंग के लिए मैंने बोला कि वो मिनिमम एनोड करंट जिसके बाद उसका कंडक्शन शुरू हो जाता है, और होल्डिंग के लिए बोला वो मिनिमम मतलब वो वैल्यू फिक्स है, स्टैंडर्ड वैल्यू है। SCR अगर तुम कोई यूज़ कर रहे हो, कोई सा SCR यूज़ कर रहे हो, तो उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू फिक्स है कि वो इतनी उसकी लैचिंग वैल्यू है और इतनी उसकी होल्डिंग वैल्यू है। तो अगर मैंने उसे सप्लाई के साथ कनेक्ट किया है, मतलब सर्किट में कनेक्ट किया है, तो जब उसको उसकी स्टैंडर्ड लैचिंग करंट की वैल्यू मिलेगी तो उसके बाद वो कंडक्शन शुरू कर देगा। और अगर उसे उसकी स्टैंडर्ड होल्डिंग करंट की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब मिनिमम एनोड करंट मिलेगा, जिसके बाद वो ऑफ हो जाता है, तो उसके बाद वो ऑफ कंडीशन में चला जाएगा। तो अब एकदम सोचने वाली बात है, अगर मैम की बात ना सुनो और सोचो इस पर तुम लोग कभी कि कम्यूटेशन करना है, कम्यूटेट करना है, ऑफ करना है, तो मेरा SCR किस कंडीशन में ऑफ हो सकता है? तो ऑब्वियसली बात है, किसी डिवाइस को चलाने के लिए मुझे फॉरवर्ड करंट देना पड़ता है, फॉरवर्ड बायस में वो वर्क करता है, पॉजिटिव करंट होता है। अगर मैं उस पॉजिटिव करंट के पाथ को बदल दूँ, इट मीन्स व्हाट, उस पॉजिटिव करंट को नेगेटिव कर दूं, या मैं बोलूँ उस पॉजिटिव करंट को अगर मैं जीरो बना दूं, तो मेरा जो SCR है वो कौन सी कंडीशन में चला जाएगा? ऑफ कंडीशन में चला जाएगा। एकदम सिंपल वर्ड। कैसे ऑफ जाएगा? अगर मैंने जो पॉजिटिव एनोड करंट है उसे जीरो कर दिया, तो ऑब्वियसली बात है करंट जीरो हो गया तो मेरा SCR ऑफ हो जाएगा, ये कंडीशन हो सकती है। या फिर जो मेरा मिनिमम एनोड करंट है उस पे पहुंच जाएगा मेरे SCR के करंट की वैल्यू, तो भी वो क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा। 2 पॉइंट्स बोले, करंट जो है उसका पाथ बदल दो, मतलब करंट जो है पॉजिटिव करंट उसे जीरो बना दो तो वो ऑफ हो जाएगा, या फिर वो होल्डिंग करंट के पास चला गया तो वो ऑफ हो जाएगा। तो इसी चीज को वो यहाँ पे बोल रहा है। The term commutations means the transfer of current from one path to another path. Then, so the commutation circuit does this job by reducing the forward current to zero, so as to turn off the SCR or thyristor. एकदम कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर मैं वो करंट जो है उसके फॉरवर्ड वोल्टेज को रिड्यूस करके जीरो कर दूं तो वो ऑफ हो जाएगा। देन वो फिर बोल रहा है कि अगर कोई टर्न ऑफ करना है हमें किसी कंडक्टिंग SCR को, तो उसे कौन कौन सी चीज़ों को सेटिस्फाई करना चाहिए। एक तो वही चीज़ जीरो कर दे, वो यही बोल रहा है कि द एनोड ऑफ फॉरवर्ड करंट ऑफ SCR मस्ट बी रिड्यूस टू जीरो, ठीक। या फिर होल्डिंग करंट के पास चला जाए वो। या फिर वो बोल रहा है कि जो उसका कंडक्शन मोड है, ठीक है, कंडक्शन मोड का जो वोल्टेज था वो मैं ऐसा अप्लाई करूं, ऐसा रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करूं कि वो क्या हो जाए, अपना फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में वापस आ जाए, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड से किस में आ जाए? फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में आ जाए, ठीक।
एक मेन चीज याद रखो, जीरो करना है मुझे करंट को या रिवर्स में करना है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि कम्यूटेशंस जो होते हैं वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं, ठीक है। उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। एक टाइप सबसे मेन जो टाइप्स मतलब दो मेन टाइप्स होते हैं, एक होता है फोर्स कम्यूटेशन, सेकंड वन इज नेचुरल कम्यूटेशन। ठीक, दो नाम बोले मैंने, फोर्स कम्यूटेशन, सेकंड वन इज नेचुरल कम्यूटेशन। देन फर्दर डिवाइडेड फोर्स कम्यूटेशन आर इन क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी एंड क्लास ई। क्लियर? मैंने दो टाइप्स बोले। सबसे पहली चीज कम्यूटेशंस मींस टर्न ऑफ करना है एससीआर को। कब टर्न ऑफ होगा वो? जब मैं उसके फॉरवर्ड वोल्टेज को रिड्यूस करके जीरो कर दूं, या फिर वो होल्डिंग करंट तक चला जाए, या फिर उसका जो वोल्टेज है, फॉरवर्ड वोल्टेज है, उसे उस वोल्टेज को रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में लेके जाऊं और वो वापस आ जाए किसमें? फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में। ठीक, उसके बाद मैंने टाइप्स बताए, फोर्स कम्यूटेशन, नेचुरल कम्यूटेशन। मीन्स व्हाट? फोर्स कम्यूटेशन मतलब फोर्सफुली मुझे डिवाइस को ऑफ करना है। ये सिर्फ नाम के मीनिंग बता रही हूँ मैं, ऐसे नहीं है। अभी इसी से रिलेट करके आगे समझाऊंगी, इसलिए बता रही हूँ। एग्जाम में नहीं लिख के आया ना फोर्स कम्यूटेशन मतलब फोर्सफुली किसे ऑफ करना। कैसे हम लोग फोर्स कम्यूटेशन में चीजों को यूज करके डिवाइस को ऑफ करेंगे, इसलिए बस एक टर्म दिया ताकि दिमाग में बैठे। फोर्स कम्यूटेशन मीन्स फोर्सफुली हमें ऑफ करना है। और नेचुरल कम्यूटेशन मतलब जैसे कि सुबह हो रही है, शाम हो रही है, ऑटोमेटिक। कैसे? गर्मी आ रही है, बारिश आ रही है, ऑटोमेटिक। कोई तुम्हें बारिश करवाने के लिए कोई स्विच ऑन नहीं करनी पड़ता है, बारिश जाने के लिए कोई स्विच ऑफ नहीं करना पड़ता है, धूप आने के लिए स्विच ऑन ऑफ नहीं करना पड़ता है। ये नेचुरली चीजें हो रही है। सेम एज इट इज नेचुरल कम्यूटेशन में नेचुरली जो ऑटोमेटिक होगा, मैंने सप्लाई दिया, वो अपना काम करेगा और ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। तो इस तरह से दो कम्यूटेशन है, नेचुरल कम्यूटेशन, फोर्स कम्यूटेशन। अब आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द नेचुरल कम्यूटेशन। अब एकदम बेसिक से फंडे लिखे हैं मैंने ताकि दिमाग में जाए। नेचुरल कम्यूटेशन जो होता है वो एसी सप्लाई के लिए होता है। कौन सी सप्लाई? एसी सप्लाई के लिए। ठीक, इट मीन्स व्हाट? जिस डिवाइस में हम लोग एसी सप्लाई दे रहे हैं वहाँ पे नेचुरल कम्यूटेशन का यूज करते हैं। नेचुरल कम्यूटेशन मतलब दिमाग में आना चाहिए, नेचुरली डिवाइस को ऑफ करना है। तो जहाँ पे नेचुरल कम्यूटेशन यूज हो रहा है, इट मीन्स कि वहाँ की जो सप्लाई होगी वो कैसी होगी? एसी होगी। आगे की चीज बताने से पहले मैं बताना चाहूंगी कि जो एसी होता है वो अल्टरनेटिंग नेचर का होता है। यस, तब तक मुझे मैं पानी पी लेती हूँ, तब तक मुझे गौतम बताएगा कि मैंने कौन कौन से टाइप्स बताए कम्यूटेशन के। गौतम भाग गए क्या? गौतम बताओ। आंसर आपको अगर नहीं भी पता हो तो बोल दिया करो नहीं पता, लेकिन ऐसे भागा मत करो। कोई और बताना चाहेगा? मनीष? यस मैम। यस मैम। ओके, रुको, और कोई मुझे किसी नए इंसान से पूछने दो। रोल नंबर 32। रोल नंबर 32। हाँ बेटा, आप इसके पहले आपने क्लास अटेंड की है? यस मैम। मैम नेचुरल और फोर्स्ड कम्युनिकेशन। नेचुरल और फोर्स्ड कम्युनिकेशन। कब भाग गया 32 रोल नंबर? मैम बोल दिया उसने। भाग क्यों जाते डर के मारे? मैंने तो किसी को डांटा नहीं। रोल नंबर 37। रोल नंबर 37। हाँ बेटा, क्या आपको पता है हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? क्या सबको आवाज आ रही है क्या? यस मैम। हम लोग को तो आ रही है। रोल नंबर 37। हाँ बेटा, तो आपने इसकी पहले क्लास अटेंड की है, फर्स्ट टाइम है ये? वेरी गुड। चलो, तो कम्यूटेशन पढ़ रहे हैं, क्या मुझे बता सकते हो कौन कौन से टाइप्स होते हैं कम्यूटेशन के? यस मैम। यस प्लीज।
मैम टू टाइप्स होते हैं, फोर्स्ड कम्युटेशन एंड नेचुरल कम्युटेशन। ओके, वेल डन, क्लैपिंग फ्रॉम माय साइड। ओके, अंदर क्लास ए, क्लास बी, सी, ई तक। वेल डन, वेरी गुड। मेरी तरफ से क्लैपिंग है आपके लिए। ओके, और सब लोग भी बजा रहे हैं, समझ लो। क्लैपिंग कर दो तुम लोग। क्लैपिंग करना आती है ना, साइड में आता है क्लैपिंग करने वाला। चलो, तो अब नेचुरल कम्युटेशन की बात करते हैं। एकदम ध्यान से सुनना। नेचुरल कम्युटेशन मतलब जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना, नेचुरली चीजें होती है, जस्ट लाइक दैट। फॉर नेचुरल कम्युटेशंस वी आर यूजिंग AC supply. It means what? We are using AC supply source. Means everyone we know कि जो AC सप्लाई होता है उसमें हम लोग अल्टरनेटिंग सप्लाई देते हैं, ठीक। मतलब जो AC का नेचर होता है वही होता है अल्टरनेटिंग नेचर। इट मीन्स व्हाट? सबको पता है कि जो AC वेव फॉर्म होती है वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइकिल्स में काम करती है। इट मीन्स अगर मैं AC साइकिल की बात करूँ तो वो इस तरह से होती है, सभी को पता है। एक बार पॉजिटिव साइकिल गई, फिर नेगेटिव साइकिल गई, क्लियर। अब जब वो पॉजिटिव साइकिल है तब तो मेरा SCR ऑन कंडीशन में है, लेकिन अगर तुम इस पॉइंट पे देखो, SCR AC सप्लाई जो है वो खुद ब खुद जीरो होती है, ठीक है। मतलब उसका जो फॉरवर्ड करंट है वो खुद ब खुद जीरो होता है। मतलब इस पॉइंट पे जाके मेरा SCR क्या हो जाता है? टर्न ऑफ हो जाता है। क्या हो जाता है? टर्न ऑफ। तो दैट्स व्हाई वी हैव सेड कि फॉर नेचुरल कम्युटेशंस वी आर यूजिंग AC सप्लाई। क्यों? क्योंकि AC सप्लाई जो होती है उसमें जो पॉजिटिव हाइप साइकिल होती है वो जीरो पे जाती ही जाती है, रिड्यूस होती है जीरो पे, और उस जीरो पॉइंट पे जाने के बाद मेरा SCR खुद ब खुद सेल्फ क्या हो जाता है? ऑफ हो जाता है, ठीक। अब देखो इसी चीज को यहाँ पे वो बोल रहा है कि a natural commutations the source of commutation voltage is supply source itself। मतलब जो नेचुरल कम्यूटेशन होता है इसमें जो सोर्स है कम्यूटेशन का, जो सोर्स है मतलब कम्यूटेशन जो करना है मुझे, वो खुद ब खुद सोर्स के थ्रू, उसकी सप्लाई के थ्रू ही होता है। नेक्स्ट वो बोल रहा है वही पॉइंट जो मैंने अभी बताए कि at every end of the positive half cycle the anode current goes through the natural current zero and also immediately a reverse voltage applied across the SCR. These are the conditions to turn off the SCR। क्लियर? मैंने जो यहाँ चीज बोली वही बोल रहा है कि वो हर पॉजिटिव साइकिल जो होती है वो खुद ब खुद जीरो पे जाती ही जाती, जीरो के बाद वो रिवर्स डायरेक्शन में चली जाती है। मतलब वो SCR को टर्न ऑफ कर रहा है वहां पे जाने के बाद खुद ब खुद, ठीक। नेक्स्ट मैंने एक सर्किट डायग्राम बनाया, किसके लिए? नेचुरल कम्यूटेशंस के लिए। किसके लिए? नेचुरल कम्यूटेशंस के लिए। मीन्स व्हाट? we have already discussed कि for natural commutations we use AC supply। क्लियर? तो मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया है किसे? AC सप्लाई को, ठीक। दिस वन इज अ SCR सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर एंड इट इज अ लोड। क्लियर? AC सप्लाई मीन्स VM sin ओमेगा t। आई थिंक एवरीवन इज नोन। ट्रांसफॉर्मर की EMF इक्वेशन से पढ़ ही लिया होगा। अब अगर मैं बताना चाहूँ कि कैसे वर्क कर रहा है या फिर मैं इसका और नाम देना चाहूँ तो मैं दे सकती हूँ। इसका नाम ऑलरेडी है कि जो क्लास A कम्यूटेशन है उसे हम लोग सेल्फ कम्यूटेशन भी बोल सकते हैं, उसे हम लाइन कम्यूटेशन भी बोल सकते हैं, या फिर उसे हम सोर्स कम्यूटेशन भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसका जो सोर्स है वही उसे कम्यूटेट करने का काम कर रहा है। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि उसकी जो सप्लाई है सेल्फ, उसके थ्रू ही वो कम्यूटेशन करने का काम कर रहा है। इसलिए इसके और भी नाम है, जो नाम क्या क्या है? द मेथड कम्यूटेशन is also called as source commutation, line commutations and class F commutations। मतलब क्लास F, सेल, लाइन, सोर्स, ये सारे के सारे क्लास A ही हैं, ठीक है। देन अब मैं जो चीज बोलने वाली हूँ सब लोग एकदम कान खोल के सुनेंगे। जो मुझे सबसे फर्स्ट रिप्लाई करेगा ना, मैं उसके लिए क्लैपिंग करूँगा। मैंने बोला, पॉइंट सुनना, मैंने बोला जो कम्यूटेशन होता है वो नेचुरल कम्यूटेशन जो होता है वो AC सप्लाई के लिए यूज होता है। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, जब मैंने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाना शुरू किया था तो मैंने बताया था पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की फर्स्ट यूनिट में हम लोग SCR और सेमीकंडक्टर थायरिस्टर डिवाइसेस पढ़ेंगे, सेकेंड यूनिट में रेक्टिफायर पढ़ेंगे, थर्ड यूनिट में इन्वर्टर पढ़ेंगे, देन चॉपर पढ़ेंगे, देन उसके बाद हम लोग लास्ट में साइक्लो कन्वर्टर पढ़ेंगे। क्लियर? एक बार फिर से, फर्स्ट यूनिट मैंने हटा दी,
सेकेंड यूनिट रेक्टिफायर, इन्वर्टर, चॉपर, साइक्लो कन्वर्टर। 4 चीजें बोली मैंने, 4 डिवाइसेस, 4 कन्वर्टर्स। ठीक, फिर से सुनना। रेक्टिफायर एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, इन्वर्टर डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, चॉपर डीसी टू डीसी कन्वर्ट करता है, साइक्लो कन्वर्टर एसी टू एसी कन्वर्ट करता है। ठीक है, समझ में आता है ना? एसी टू एसी मतलब एसी सप्लाई है, आउटपुट भी एसी है। ठीक, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि मैम चॉपर और साइक्लो कन्वर्टर की जरूरत ही क्यों है जब वो डीसी को ही डीसी में कन्वर्ट कर रहे हैं या फिर एसी को ही एसी में कन्वर्ट कर रहे हैं? क्योंकि ये सिंपल एसी नहीं है, ये फिक्स्ड एसी, वेरिएबल एसी फ्रीक्वेंसी या फिर फिक्स्ड डीसी, वेरिएबल डीसी, इस तरह से कंटेंट को चेंज किया जाता है। दैट्स व्हाई वी यूज चॉपर फॉर डीसी टू डीसी कन्वर्जन एंड साइक्लो कन्वर्टर फॉर एसी टू एसी कन्वर्जन। मैंने 4 डिवाइसेस बोली, रेक्टिफायर एसी टू डीसी, इन्वर्टर डीसी टू एसी, चॉपर डीसी टू डीसी, साइक्लो कन्वर्टर एसी टू एसी। अब कोई मुझे बता सकता है कि इन 4 डिवाइस में से कौन सी 2 डिवाइस इस नेचुरल कम्यूटेशन के लिए यूज होगी? रेक्टिफायर। वेरी गुड, रेक्टिफायर। और एक और छूट रहा है, साइक्लो कन्वर्टर। वेल डन, वेरी गुड। मेरा कहने का मतलब ये था कि आगे मैं बोलने वाली हूँ कि जो ये नेचुरल कम्यूटेशन है इसे हम लोग कंट्रोल रेक्टिफायर और साइक्लो कन्वर्टर में यूज करेंगे। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही बोला कि जो नेचुरल कम्यूटेशन होता है उसके लिए एसी सप्लाई का ही यूज करते हैं। तो अब जब मुझे पता है रेक्टिफायर एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है मतलब उसका सप्लाई तो एसी ही है, साइक्लो कन्वर्टर एसी को एसी में कन्वर्ट करता है मतलब उसका सप्लाई तो एसी ही है। बाकी 2 चीजें डीसी टू एसी थे तो वो डीसी टू डीसी मतलब उनका सप्लाई डीसी था। मीन्स 4 में से बचे 2, रेक्टिफायर और साइक्लो कन्वर्टर। जो 5th यूनिट है उसमें साइक्लो कन्वर्टर के ही 2 पार्ट हैं, साइक्लो कन्वर्टर एज वेल एज एसी वोल्टेज रेगुलेटर। तो अब जो यहाँ पे डिवाइसेस दिखेगी उसमें 3 डिवाइस दिखेगी, कंट्रोल रेक्टिफायर, साइक्लो कन्वर्टर, एसी वोल्टेज रेगुलेटर। तो वहां पे यूज होता है नेचुरल कम्यूटेशंस। क्या बोला मैंने, कुछ सुना तुम लोगों ने? कुछ सुना तुम लोगों ने? ओके, चलो वही चीज बोल रहा है। These commutations is possible with line commutation inverted, control rectifier, cyclo converters and AC voltage regulator, because the supply is the AC source in all these converters. Clear है मैंने क्या बताया था तुम लोग को? क्या क्लियर है तुम लोग को मैंने क्या बोला? क्या तुम लोग ने सुना मैंने क्या कहा? यस मैम। कहाँ चले गए थे तुम लोग? मैम मेरे को लगा और कोई बोलेगा इसलिए मैं नहीं बोला। सब लोग थोड़ा एक्टिव रहा करो, फटाक से अनम्यूट किया करो। चलो कोई बात नहीं। अब इसकी वेव फॉर्म बना रहे हैं हम लोग। ये तो एकदम बेसिक सी वेव फॉर्म है जो कि तुम लोग ने रेक्टिफायर में भी पढ़ी है, बट अब कैसे बनानी है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वेव फॉर्म धीरे धीरे सीखना है। ठीक है, अगर ये सर्किट है, इस सर्किट में मुझे 3 पैरामीटर्स दिख रहे हैं। एक मुझे दिख रहा है सप्लाई वोल्टेज, ठीक, एक मुझे दिख रहा है लोड करंट और एक मुझे दिख रहा है गेट करंट। गेट करंट यहाँ पे भले ही मैंने सब कुछ कनेक्ट नहीं किया है, लेकिन भाई अगर एससीआर मेरा कंडक्शन में है, एससीआर मेरा अगर वर्किंग कंडीशन में है, मतलब मैंने उसको कहीं ना कहीं गेट पल्स प्रोवाइड की है, ये अंडरस्टैंड होना चाहिए। मैंने गेट के थ्रू से सप्लाई दी है। तो वेव फॉर्म जो बनेगी, सबसे पहले मैंने बनाई सप्लाई वोल्टेज की वेव फॉर्म बना दी। सप्लाई वोल्टेज जो है वो मेरा क्या है, एसी करंट है। तो एसी करंट है तो एसी की वेव फॉर्म सबको बनाना आती है। एसी की वेव फॉर्म यहाँ पे बनी हुई है सप्लाई वोल्टेज की, ये सबको दिख रही है। क्लियर? अब इसके बाद गेट करंट। स्टार्टिंग में जब तक कि मैं गेट के थ्रू ट्रिगर्ड नहीं करूंगी, गेट के थ्रू सप्लाई नहीं करूंगी, मेरा एससीआर ऑन नहीं होता है। ठीक,
यहाँ पे ये ऐसे क्यों लगा हुआ है, ये इस तरह से क्यों आ रहा है, उसके लिए मैं तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर कर पाऊंगी सेकेंड यूनिट में, कि ऐसे उतार के फॉर्म में क्यों दिख रहा है, कहीं पे ट्रायंगल फॉर्म में दिखेगा, कहीं पे इंक्रीजिंग फॉर्म में भी दिखेगा, तो वो चीजें पता चलेंगी कि वहाँ कैपेसिटर लगा है, कि वहाँ इंडक्टर लगा है। दोनों के केस में चीजें अलग अलग होती हैं, क्योंकि दोनों चार्जिंग और डिस्चार्जिंग करंट का 90 डिग्री लैग और लीड है, सब पता चलेगा, सब पूरे कंसेप्ट खुल जाएंगे तुम लोग के धीरे धीरे, ठीक है। तो इसने यहाँ पे गेट को इसलिए ऐसे बनाया है, अभी रटना नहीं है, अभी मैं इसके बाद और वेव फॉर्म्स बताऊंगी तो तुम लोग अगली बार खुद ब खुद बना पाओगे। ये गेट को इसलिए इसने यहाँ पे कंडक्शन आ गया तो यहाँ पे 0 दिखा दिया। नेक्स्ट,